हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा वो करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट हमारा बचे ना और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। ओके, तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देख ही रहे हो। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है इसकी, ठीक है, बट स्टेटमेंट जितनी बड़ी है क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है इसका। बट स्टेटमेंट ही अब हमें अच्छे से पढ़नी है। अगर हमने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ ली, उसको अच्छे से समझ लिया हमने, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा हमारे लिए। ओके, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, देन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले मैं आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा देता हूँ। आप पास में अपने मैथ भी रख लिया करो, मैथ की बुक भी रख लिया करो जब आप क्वेश्चन करते हो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो स्टेटमेंट देखते हैं पहले, और इसमें से कुछ हमारे क्वेश्चन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है वो करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो क्या दिया है हमें? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। कहते हैं आपके स्कूल में कोई ग्राउंड है ABCD, ये ABCD ग्राउंड हो गया। इसके अंदर क्या करवाई गई है? स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी करवाई गई है, और उसके लिए क्या किया गया है? लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। क्या किया गया है? लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ऐसे जैसे ये लाइन लग रही है ना, ये वाली, ये फर्स्ट वाली लाइन, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, ये सारी लाइंस लगी हुई हैं। ऐसे क्या लगाई गई हैं? इस ग्राउंड के अंदर कुछ लाइंस लगाई गई हैं। किसके साथ? चाक पाउडर के साथ। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना? सभी का 1 मीटर ईच है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे करके 1 मीटर पे क्या लगाई गई हैं? लाइंस ड्रॉन की गई हैं। ओके, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या दिया है? 100 फ्लावर पॉट्स। फ्लावर पॉट्स कहाँ पे? ये कहाँ पे है? ये रहे। ठीक है, ये AD के अलोंग, ये जो हमारी AD लाइन होगी, इसके अलोंग क्या रखे गए हैं? 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड, रखे गए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। और ये भी कैसे रखे गए हैं? एक फ्लावर पॉट का दूसरे फ्लावर पॉट से डिस्टेंस 1 मीटर का, ऐसे 1 मीटर करके 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। अब आप समझ रहे हो कि एक एक जो फ्लावर पॉट है, मतलब जो दो लगातार फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, कंसेक्टिव जो फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर का है ना। तो अगर 100 फ्लावर पॉट्स ऐसे AD के अलोंग रखे गए होंगे तो AD की लेंथ टोटल कितनी हो गई? उसके हिसाब से तो 100 मीटर हो गई ना, क्योंकि एक फ्लावर पॉट दूसरे फ्लावर पॉट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो 100 फ्लावर पॉट्स करते करते टोटल कितना डिस्टेंस बन जाएगा AD का? इस AD का कितना डिस्टेंस बन जाएगा? इधर लिख भी लेते हैं कि AD का डिस्टेंस कितना बन जाएगा हमारे पास? 100 मीटर। ओके, क्लियर है ये? आगे चलते हैं। एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में बताया गया है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन पढ़ो, देखो इनमें से एक निहारिका है, इसके ऊपर मैं N लिख देता हूं, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं P प्रीत। ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है? निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। कहते जितना AD का डिस्टेंस है ना, निहारिका क्या करती है? AD का 1/4 तक का डिस्टेंस दौड़ती है। वो इधर से चलती है, सॉरी सेकंड लाइन से चलती है, आगे बोला भी गया है ये। डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में दौड़ती है निहारिका। और कितना दौड़ती है वो? कितना बताया गया है? निहारिका कितना दौड़ती है? वो दौड़ती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो AD कहते हैं जितनी भी है, AD लाइन जितनी भी है, AD कितनी है? 100 मीटर। निहारिका कितना रन करती है उसका? 1/4 पार्ट। कितना पार्ट? 1/4 पार्ट। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन को हम इधर नोट कर लेते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट को हम इरेज कर देंगे और फिर हमारा सॉल्यूशन करने के लिए जगह बच जाएगी थोड़ी सी हमारे पास। तो निहारिका 1/4 पार्ट दौड़ती है सेकंड लाइन में, और क्या करती है? आगे बोला गया है सेकंड लाइन एंड पोस्टर्स अ ग्रीन फ्लैग। निहारिका का डिस्टेंस हम निकालेंगे, बट जहां तक भी वो दौड़ेगी 1/4 पार्ट जितना भी बनेगा, वहां जाके वो क्या करती है? ग्रीन फ्लैग लगा देती है। जो इसके हाथ में ये ग्रीन फ्लैग दिख रहा है आपको, वहां पर ये क्या कर देती है? ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है, ग्रीन फ्लैग वहां पे लगा देती है। ओके, तो उसके बाद क्या दिया है? प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। ऐसे ही प्रीत क्या करती है? 1/5 पार्ट AD का 1/5 पार्ट दौड़ती है।
ऑन द 8th लाइन, और 8th लाइन के अंदर निहारिका 2nd लाइन के अंदर थी, और जो प्रीत है वो 8th लाइन के अंदर दौड़ती है। और ये कहाँ जाके फ्लैग पोस्ट करती है, कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है, ब्लू फ्लैग बोला गया है ना, तो ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है 1/5 के डिस्टेंस, 1/5 तक एडी को दौड़ के, या फिर एडी का 1/5 पार्ट डिस्टेंस कवर करके ये यहाँ पे क्या कर देती है, एक ब्लू फ्लैग है जो वो पोस्ट कर देती है। ओके, तो इसका लिख लेते हैं 1/5, कितना ये डिस्टेंस, 1/5 पार्ट कौन दौड़ती है, प्रीत। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, बट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, कहते जो निहारिका ने फ्लैग लगाया और जो प्रीत ने फ्लैग लगाया, दोनों के बीच का क्या बताओ, यहां से लेके और यहां तक का ये जो बीच का डिस्टेंस है इनका, ये जो फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस है, कहते इतना डिस्टेंस है जो, ये बताओ हमें कितना है। अब डिस्टेंस किससे निकलता है, अगर आपने 7.1 एक्सरसाइज अच्छे से की है तो डिस्टेंस हम किससे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने के लिए हमें दोनों पॉइंट्स के क्या चाहिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, हमें कोऑर्डिनेट्स जरूरी हैं, तो वो भी बता देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे करते हैं, आगे देखते हैं इसको। ठीक है, एक तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, एक क्वेश्चन तो हमारा यही है, दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जो निहारिका ने लगाया है और जो प्रीत ने लगाया है, ग्रीन और ब्लू फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक तो हमें ये भी इधर लिख लेते हैं, एक तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, इफ रश्मि हैज टू, एक और तीसरी लड़की आ गई इधर, एक निहारिका थी, एक प्रीत थी, और तीसरी लड़की कौन आई है अभी, रश्मि। ठीक है, रश्मि क्या करना चाहती है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसके फ्लैग का कलर ब्लू है या ग्रीन है, ये देख लेते हैं एक बार, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेक कर लेते हैं जी। स्टेटमेंट 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 अच्छा ठीक है, ये प्रीत का जो फ्लैग है ना, जो प्रीत का फ्लैग दिया है इधर, ये कौन सा कलर का फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ आगे बोला गया हमें, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अगर वो दोनों के बीच में रश्मि क्या चाहती है, रश्मि पोस्ट करना चाहती है ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। ये जो पहले दो फ्लैग्स लगाए गए थे ना निहारिका और प्रीत के द्वारा, ये दो फ्लैग्स लगाए गए थे, देखो ये दोनों। ठीक है, और ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होगी। और रश्मि क्या करना चाहती है, जो ये लाइन सेगमेंट है जो दोनों फ्लैग्स को आपस में मीट कर रही है, ज्वाइन कर रही है आपस में। ठीक है, जो दोनों फ्लैग्स को आपस में ज्वाइन कर रही है, तो उसके बीच में रश्मि क्या करना चाहती है, एक फ्लैग लगाना चाहती है, किस कलर का, ब्लू कलर का फ्लैग लगाना चाहती है, बिल्कुल सेंटर में इनके, कि बिल्कुल सेंटर में इस फ्लैग से भी उतना ही डिस्टेंस पड़ जाए और इस फ्लैग से भी उतना ही डिस्टेंस पड़ जाए। ऐसे क्या करना चाहती है रश्मि, एक फ्लैग इधर ब्लू कलर का लगाना चाहती है रश्मि। ठीक है, तो आगे पूछा गया है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो हमसे पूछा गया है कि वो अपना फ्लैग किस पॉइंट पे या किस पोजीशन पे लगाए कि वो दोनों फ्लैग से इक्वल डिस्टेंस पे पड़े, या दोनों से वो इक्वल डिस्टेंस पे हो या इक्वी डिस्टेंट हो। ठीक है, ये थी हमारी स्टेटमेंट। और अगर हमने स्टेटमेंट अच्छे से समझ ली है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये दोनों क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, निहारिका का फ्लैग था जो और प्रीत का फ्लैग था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि रश्मि अपना फ्लैग है जो वो कहां पर पोस्ट करेगी। ओके, स्टेटमेंट अगर अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो आपको, तो इसको हम इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं। ठीक है, इतने को वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आगे सोल्यूशन है जो वो शुरू करते हैं हम। तो हमारा सॉल्यूशन शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे,
इसको एन पॉइंट मान लेते हैं और इसको पी पॉइंट मान लेते हैं और इसको आर पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं कि निहारिका ने एन पॉइंट पे अपना फ्लैग पोस्ट किया है और प्रीत ने पी पॉइंट पे अपना फ्लैग पोस्ट किया और रश्मि क्या करना चाहती है, अपना आर पॉइंट पे फ्लैग पोस्ट करना चाहती है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन था डिस्टेंस निकालना कि एन और पी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। उससे पहले ये दो चीजें जो हमें दी गई हैं कि निहारिका 1/4 पार्ट दौड़ती है और प्रीत 1/5 पार्ट दौड़ती है, पहले इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट पता करेंगे एन के और पी के। ठीक है, आपको ग्राफ कैसे रीड करना होता है, उस पर कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने होते हैं, ये मैंने 7th जो चैप्टर है हमारा उसकी स्टार्टिंग वाली वीडियो में या फिर बेसिक वाली वीडियो में वो मैंने बता रखा है। आप पहले उसको देख लो, उसके बाद आपको किसी भी ग्राफ पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो आसानी से फाइंड करने आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, पहले उसको देख लो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। निहारिका, अगर निहारिका देखो 1/4 पार्ट दौड़ती है तो हम इधर लिख सकते हैं कि निहारिका रन्स टोटल डिस्टेंस। वो सेकंड लाइन में दौड़ती कितना है वो। ठीक है, पहले वो निकालेंगे। निहारिका रन्स टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करती है वो, 1/4 ऑफ एडी। एडी का 1/4 पार्ट दौड़ती है ना वो। ठीक है, मैंने लिखा भी है इधर और क्वेश्चन भी आपको स्टेटमेंट भी रीड करवाई है अभी। तो 1/4 मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई और एडी का डिस्टेंस कितना है 100। तो इसके साथ कट करोगे तो कितना आंसर आएगा 25 मीटर। मीन्स कि निहारिका कितना डिस्टेंस कवर करके गई है उधर तक, या उसने कितने डिस्टेंस पे अपना फ्लैग पोस्ट किया है 25 मीटर पे। 25 मीटर पे जाके उसने क्या किया, अपना फ्लैग है जो वो पोस्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्रीत। ठीक है, प्रीत रन्स टोटल डिस्टेंस। अब प्रीत कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो कितना था 1/5 था ना, तो 1/5 ऑफ एडी। वो एडी का 1/5 पार्ट दौड़ती है, तो 1/5 मल्टीप्लाई एडी का डिस्टेंस 100 मीटर। इसको इसके साथ कट किया तो कितना डिस्टेंस आया 20 मीटर। मीन्स वो 8th लाइन में कहां पे जाके अपना फ्लैग पोस्ट करती है, 20 मीटर पे जाके वो अपना फ्लैग है जो वो पोस्ट कर देती है। क्लियर है ये भी। ठीक है, अभी अगर हम एन के और पी के कोऑर्डिनेट्स निकालें कि ये माने कि निहारिका ने जाके एन पॉइंट पे अपना फ्लैग पोस्ट कर दिया, मतलब 25 मीटर पे अपना फ्लैग पोस्ट कर दिया, और इसने पी पॉइंट पे जाके अपना फ्लैग पोस्ट कर दिया, तो एन और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा बाई एक्सिस होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा बाई एक्सिस है। अब अगर हम एन के यहां पे एन के कोऑर्डिनेट्स की बात करें कि एन का एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, कितना नंबर है 2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 2। ठीक है, और बाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको किस साइड देखना पड़ेगा, इस साइड, इस डायरेक्शन में। एडी का कितना डिस्टेंस दौड़ती थी, ये 25 मीटर दौड़ती थी ना, तो इधर कितना आएगा, बाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा 25। मैं इधर भी लिख देता हूं, एन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 2,25। वैसे ही पी के निकालो। अब पी का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब नीचे की तरफ देखो, वो 8th लाइन में दौड़ रही थी ना, तो 8 आ गया। और बाई कोऑर्डिनेट इसका कितना आएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने 20 मीटर किया ना, तो इधर कितना आएगा 20। ऐसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या क्या आए 8,20। देखो अगर कोई भी आपको चीज समझ में ना आए, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लो, आगे मत चलो, पहले पिछला अच्छी तरह से समझ लो। अगर पिछला आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा तो अगला बेसिक सी क्लियर सी बात है ये कि अगला आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा से बैक कर लो, उसको अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो और समझ लो अच्छे से। ओके, तो ये थे एन के और पी के कोऑर्डिनेट्स। अभी हमें क्या निकालना है, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, अभी डिस्टेंस निकालना है। एन और पी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। किसके साथ निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 7.1 में आपने पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो अभी हम क्या निकाल देंगे, अभी इससे क्या निकाल देंगे कि जो निहारिका का फ्लैग था ग्रीन फ्लैग और प्रीत का जो फ्लैग था रेड फ्लैग, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो निकाल देंगे इस फॉर्मूला से हम। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी आई 8, x1 की वैल्यू कितनी आई 2 और y2 की वैल्यू कितनी आई 20 और y1 की वैल्यू कितनी आई 25। कैलकुलेट अच्छे से कर लेना, 6 स्क्वायर और माइनस का 5 स्क्वायर आया। ओके, 6 6 का कितना आया 36, 5 5 का कितना आया 25। तो 36 में 25 प्लस करोगे, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6। तो 36 में देखो 25 प्लस किया कितना आया 61 आया ना। तो ये क्या निकाल दिया हमने, ये किस चीज का डिस्टेंस निकाल दिया कि एन ग्रीन फ्लैग और ब्लू फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना है, निहारिका और प्रीत के फ्लैग का बीच का डिस्टेंस हमने निकाल दिया √61 मीटर। यही छोड़ सकते हो, इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन था जो, इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो हमने सॉल्व कर दिया कि दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है कि रश्मि अपना फ्लैग कहाँ पे लगाएगी, वो एन से भी इक्वल डिस्टेंस पे हो और पी से भी इक्वल डिस्टेंस पे हो, दोनों फ्लैग से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसे कहाँ फ्लैग लगाए वो पोजीशन बतानी है हमें। तो वो कैसे निकालोगे, अब क्योंकि बिल्कुल सेंटर में लगाना है इसको, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लगाना है इसको, मतलब एक तरह से मिड पॉइंट हुआ ना बीच में, मतलब मिड पॉइंट इन दोनों के बीच में, मतलब मिड पॉइंट हुआ ना। किसका मिड पॉइंट, ये एनपी का मिड पॉइंट हुआ। इस पूरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कौन होगा, जहां पे जिस पॉइंट पे रश्मि क्या करेगी अपना फ्लैग लगाएगी, वही क्या होगा एनपी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या यूज करेंगे, यूजिंग, क्योंकि मिड पॉइंट की बात आ रही है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना था तो कौन सा फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं या फिर मिड पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि x, y और x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो ये आपका x1, ये y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन को आगे करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी 2, x2 की वैल्यू कितनी 8 अपॉन 2। मैं फिर से कंसेप्ट बता देता हूं। ठीक है, कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, इसलिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी जी 25, y2 की वैल्यू कितनी 20 अपॉन में 2, 2 और 8 10 अपॉन 2, 45 अपॉन 2 आया। इसको इसके साथ कट करोगे 5 और इसको इसके साथ कट करोगे तो 22.5 कितना आया, ये 5, 22.5। ठीक है, बट ये कह के छोड़ मत देना, आगे पूरा लिखना या पूरा समझना। क्वेश्चन अभी बाकी है, क्वेश्चन अभी बाकी है, पहले इसे अच्छे से देखो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 5, 22.5 का मतलब क्या है। देखो आप निहारिका का जब हमने फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे तो कैसे निकाले थे कि जो हमारी लाइन थी वो हमारा क्या बना था, एक्स कोऑर्डिनेट बना था। जो हमारा लाइन का नंबर था वो एक्स कोऑर्डिनेट बना था और जो पोट मतलब जो गमला था, ठीक है, जो हमारा फ्लावर पोट था उसका जो नंबर था वो हमारा क्या बना था, वो हमारा बाई कोऑर्डिनेट बना था। मतलब जितना डिस्टेंस पे वो चल के गई थी वो हमारा क्या बना था, बाई कोऑर्डिनेट बना था। ऐसे ही यहाँ पे था, अगर प्रीत 8th लाइन में दौड़ी थी तो लाइन का नंबर हमारा क्या बना था, एक्स कोऑर्डिनेट, और पोर्ट का नंबर मतलब फ्लावर पोर्ट का नंबर क्या बना था, हमारा बाई कोऑर्डिनेट बना था। ठीक है, वैसे ही इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये क्या बनेगा, लाइन का नंबर। मतलब रश्मि को किस लाइन में फ्लैग पोस्ट करना पड़ेगा, किस लाइन में फ्लैग पोस्ट करना पड़ेगा, रश्मि हैज टू पोस्ट, कौन सा फ्लैग पोस्ट किया था, ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग। ठीक है, रश्मि को अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करना पड़ेगा कहां पे, इन द 5th लाइन। कौन सी लाइन में, 5th लाइन में।
बट अभी एक चीज और बाकी है, फिफ्थ लाइन में तो वो कहीं पे लगा सकती थी, इधर इधर इधर, बट उसको लगाना कहाँ पे था, एन और पी के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में लगाना था। तो कितने डिस्टेंस पे लगेगा, फिफ्थ लाइन में किस डिस्टेंस पे जाके लगेगा फ्लैग, वो बता देते हैं। ये हमें वो बताएगा कि रश्मि अपना फ्लैग कहाँ जाके पोस्ट करेगी, कितना डिस्टेंस पे जाके पोस्ट करेगी। एट इन द फिफ्थ लाइन at the distance of 22.5 मीटर। तो यहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा उसको। यस, आर पॉइंट पे।